हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द message of the day. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The World, Libra. एम्परर, एरीज। ऑलराइट, और बॉटम ऑफ द डेक पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है आई कैन सी अ पर्सन थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पर, और ट्रैवल करेगा कहीं। हो सकता है आपसे मिलने के लिए आए, आपको अप्रोच करे। कोई दूर है और दूर बैठकर कोई एक्शन लेना चाह रहा है। somebody is taking an action, और कोई प्लानिंग चल रही है, कोई ऐसी चीज़ जो कि वो बाहर है। ये आप खुद भी हो सकते हैं। आप बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था और वहाँ से आपको कॉल आ गई है, बट थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। मे बी आपको गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेटेड हुए हैं। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि बहुत बड़े चेंजेस को एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो एक मोमेंट में ही सब चीज़ें सीज़ कर देना चाहता है। चिल्ला कर, शोर कर कर, बहुत तेज़ी से ये इंसान आएगा। जितनी तेज़ी से आएगा उतनी तेज़ी से ये इंसान चला जाएगा। काफ़ी असर्टिव लग रहा है कि जैसे बस जो मैंने कह दिया यही होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ हुआ ना तो फिर ठीक नहीं होगा। थ्रेटनिंग एटीट्यूड। और बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश करेगा, इम्पल्सिव करने की कोशिश करेगा, आपको आपकी आपकी नर्व्स पे हावी होने की कोशिश करेगा। और आपने भी आगे बढ़ के थोड़ा सा एक रिबेलियस और एक डेयरिंग एटीट्यूड दिखाना है। डरना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना, वरना प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ठीक है, ये इतना गुस्सा, इतना इम्पल्सिव एटीट्यूड आपका या किसी और पर्सन का क्यों आ रहा है? लोडेड है ये इंसान, बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी ऑफ़र आपकी लाइफ में है जो कि फ्लर्ट, पैशन, अफेयर से रिलेटेड है, एंड इट कैन डिस्टर्ब हिज और हर लाइफ। ऐसा हो सकता है। येस, देयर इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, कोई इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, नीचे एरीज़ है, एम्परर की एनर्जी है। हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनका उनकी उनकी ट्रुथ रिवील हो गई है। और येस, देयर इज़ समथिंग अबाउट द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पीपल। कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि किसी को लग रहा था कि आपका अफेयर बहुत सक्सेसफुल और बहुत आगे तक जाने के लिए तैयार हो चुका है, पक चुका है, बट वहाँ पर जो है वो थर्ड पार्टी को, फर्स्ट पार्टी को, आपकी पार्टी को, उसकी पार्टी को कहीं ना कहीं पता चल गया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन में जो भी है, जो इंसान आपकी तरफ आएगा थोड़ा गुस्सा दिखाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, और ये जितनी तेज़ी से आएगा उतनी ही तेज़ी से ये चला भी जाएगा। बट यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कंट्रोल। आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को देखना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को संभालना है, टेम्परामेंट को संभालना है, और वैल्यू करना है कि आप भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, वरना तो कोई भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। बर्डन है, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हुए में हैं, और बहुत ज़्यादा क्या नाम है, सख्ती सी हुई हुई है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ हुई हुई है कि जैसे
ये आपका ख़ुद का भी इमेज हो सकता है, या आपकी ख़ुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हैं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, एंड देयर इज़ नो वन कि कोई आपकी इस जिम्मेदारी को संभाले, बांटे। आप एक सॉलिड बिगिनिंग की तरफ, एक फाउंडेशन लाइन करने की तरफ जो वो जा रहे हैं, बातें और कोई एडवांटेज, किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना, बट आपके हालात इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रहे। बट थोड़ा सा गुस्सा रहेगा आज। आज गुस्सा या तो आपकी तरफ किसी का आ रहा है या आपका किसी की तरफ रहेगा। कोई ना कोई वाइस वर्सा चीज़ है, और यूल बी रिबेलियस। आप खामोशी से नहीं बैठेंगे, टिक्के नहीं बैठेंगे, आप फाइट करेंगे। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि कोई इंसान दूर बैठा हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दूसरे सिटी में, दूसरे टाउन डिस्ट्रिक्ट में, या लिटरली दूसरे मुल्क में, दूसरे पोल्स में, यानी दूसरे जोन में, कॉन्टिनेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, और वहाँ की किसी कंट्री सिटी में रहते हुए इस पर्सन ने आपके और अपने मामलात को थोड़ा पॉज दिया हुआ था, थोड़ा डिले दिया हुआ था। एंड आई कैन सी कि ऐसी सिचुएशन में अब एक फॉरेन लैंड जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो प्लानिंग की हुई थी इतने दिनों में, अब उसको उसके ऊपर मूविंग करने की ज़रूरत है, उसको एक स्टेप फॉरवर्ड लाने की ज़रूरत है। अपने अंदर ये बिलीफ लाने की ज़रूरत है कि चीज़ों को फिक्स भी तो किया जाए ना, चीज़ों को सेट भी तो किया जाए, और एक बिलीफ सिस्टम सेट किया जाए। थोड़ा सा अपने आप को किसी सफोकेशन से, एनवायरनमेंट से निकाला जाए, खुश रहा जाए, और जो भी चॉइस है जैसी भी मिल गई है उसमें खुश रहे आदमी, और सामने वाले को भी ये बावर कराए कि बस सही है, जितना होना था उतना हो गया, अब बनाओ, दैट्स इट। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब प्लानिंग टाइम नहीं, अब उस प्लानिंग की बेसिस पर कोई एक्शन रिक्वायर्ड है। अगर तो ये आप खुद हैं और आपने इस तरह की लाइंस पर अगर सोचा हुआ है, तो आपका ये साइकिल ज़िंदगी का कंप्लीट हो रहा है, यू आर डन विद दिस, और इस फेज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। आपको फील होगा कि यार मैंने बाहर जाने का इतने सालों से सोचा हुआ था, फाइनली अब मैं बाहर मूव या शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये चलो फाइनली ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में कंप्लीट हो गई। आपकी प्लानिंग है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी फुलफिलमेंट है, आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। आप जिस चीज़ से बिलोंग करते हैं, आपको लगता था यही वो चीज़ है, यही वो एजेंडा था जो मुझे करना था। एक ऑब्स्टिकल कह लें, या एक किसी की इंटरवेंशन कह लें, कोई इसमें बीच में पड़ के हो सकता है आपके इस प्लान को थोड़ा सा या तो बहुत ख़राब कर दे, या फिर आप बहुत सारे लोग आपको इस पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आप इस प्लान से हटेंगे नहीं। जितना ढिठाई से आप इसके ऊपर अड़े रहेंगे, उतना लोगों को कम मौका मिलेगा आपके ऊपर कोई बात करने का। लेकिन अगर आप किसी और को अलाउ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं और आपने उसमें किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया, तो आपके बड़े भाई, आपके फादर, या आपके स्पाउस लिटरली, या जो भी आपका पर्सन आपकी लाइफ में है, वो हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा ये शो कराए कि ये इतना इंडिपेंडेंट फ़ैसला कैसे हो गया, ये चीज़ तुमने कैसे डिसाइड कर ली, ये जो भी प्लानिंग तुम्हारे माइंड में चल रही है इसके ऊपर तुमने एक्शन लेने का हमसे इजाज़त लिए बगैर कैसे सोचा। और उसी में थोड़ी सी खटपट जो है ना वो हो सकती है। थोड़ा सा ये है कि प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। कोई ओल्डर मैन, कोई एल्डरली पर्सन की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूर होगी। आप खुद हैं, या आप ये जो जिस चीज़ के लिए, जिसके लिए ये चीज़ें प्लान कर रहे हैं और फैसले कर रहे हैं, हो सकता है ये वहीं पर ये कोई ना कोई ऐसा मामला हो, और बस आपने थोड़ा सा अपने प्लान्स पर डिटर्मिन्ड रहने के लिए थोड़ी ज़िद दिखानी है, और शायद आप ज़िद पकड़े हुए भी हैं, और अगर आप नहीं पकड़े हुए तो फिर वो इंसान जो है ना किसी तरीके से लचक नहीं दिखा रहा। उस इंसान को ये चीज़ फिक्स और फर्म और फाइनल हुई हुई है कि बस मैंने तो ये चीज़ करनी ही करनी है, मैंने तो ये हर हालत में मेरे साथ होना ही होना है, और मुझे नहीं पता, बस मैंने अगर लड़ना है तो फिर मैंने लड़ के ही दम लेना है, मैंने अपने आप को मुतमईन करना है तो हर लिहाज से मुतमईन करना है। अब मैं बातों की तरफ नहीं, अब मैं एक्शन की तरफ हूँ, फलाना ढमका, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको थोड़ी सी ज़िद दिखानी पड़ेगी अपनी प्लानिंग के ऊपर, अपनी वर्किंग के ऊपर, और फिर आपको जो है ना वो आगे स्टेप फॉरवर्ड जो है वो करना होगा। यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से देख लेती हूँ मैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नर्चरिंग, ग्रोथ की बात है जनाब।
नंबर 6 इट्स अ सोलमेट नंबर, और मिसिंग एनर्जी है, नॉस्टैल्जिक एनर्जी है। योर हार्ट इज़ योर गिफ्ट, यू आर अ नेचुरल बॉर्न नर्चरर एंड हैव अ गिफ्ट, great talent for helping and healing others. You are the epitome of self sacrifice and a protector of those you love. तो यहाँ तो आपका बहुत ही डोरमैट एनर्जी आ रही है कि आपकी प्रेफरेंसेस में ही दूसरों की प्रोटेक्शन है। आप एक नशो नुमा करने वाले इंसान हैं कि अगले की नशो नुमा हो, अगला ग्रो करे, और आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं। और आपके अंदर ये टैलेंट है एक्चुअली। आपको अच्छा क्या लगता है, आपके अंदर टैलेंट ही यही है कि आप दूसरों की मदद भी कर सकें और दूसरों को हील भी कर सकें। और अपने आप को थोड़ा सा आप पीछे रखते हैं, लेकिन अगर ये सिनेरियो हुआ और कोई आप पर हावी होने की कोशिश करे तो प्लीज़ ज़रा अपने आप को प्रायोरिटी दीजिएगा। और कभी कभी दूसरों को खुद भी अपनी जंग लड़ने दें, हर वक्त उनके लिए शील्ड जो है ना वो ना बने। मैं एडवाइस कर सकती हूँ, लेकिन आप आज इसी तरह की चीज़ें करेंगे। आप दूसरों की बात को कवर करने के लिए अपने आप को हो सकता है बुरा बना लें, लेकिन जो फैक्ट है, क्योंकि ये नहीं पता कि अगले ने आपको अपने आप को बचाने के लिए आपको कितना बुरा पोर्ट्रे कर दिया है। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। आप जो हैं, जैसे हैं, जिस तरह के हैं, वैसे ही सामने वाले के सामने आए। और अगर कोई आपके इमेज को ख़राब करके अपने आप को सेव कर रहा है तो उसका आप नकाब जो है ना वो उतरवा दें। ठीक है, तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम नर्चरिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।